कुछ लोग मिनटों में अपनी इमेज का कचरा कर रहे हैं और अपनी बनी बनाई इज्जत का मटिया पलस्त कर रहे हैं। मुझे तो लगता है आजकल सब के सब उदित जी के फैन होते जा रहे हैं, सेकंडों में अपनी इमेज का कचरा कर दे रहे हैं। एक ये महानुभाव है जिनको बुढ़ापे में जवानी चढ़ रही है, 69 में 18 वाला फील चाहिए। और एक ये रही हमारी जेंजी बुआ जिनसे बिना गाली दिए कोई बात ही नहीं किया जाता। तो ये है हमारी द रेवल किड उर्फ जेंजी बुआ, जिनको बहुत सारे यूट्यूबर ने हाल ही में रोस्ट किया था इनकी हरकतों और इनकी चुतियापों की वजह से। लेकिन दीदी का कहना था हम नहीं सुधरेंगे, और फिर इंडियाज गॉट लेटेंट में जाके लेटेंट वाली हरकतें कर दी। सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? सेंसेशन देखिए माँ से निकलने के बाद। पर हाँ, माना कि सामने वाला जो कंटेस्टेंट था निहायती बदतमीज, बेवकूफ, बद दिमाग था, पर आपके अंदर तो दिमाग था। पर नहीं, जेंजी बुआ कहाँ थमने वाली थी, उनको भी तो साबित करना था कि मैं तुमसे बड़ी वाली निहायती बदतमीज हूँ। और जैसे ही जेंजी बुआ ने अपना गटर वाला मुंह खोला, साक्षात प्रमाण दे दिया। लेकिन हाँ, जेंजी बुआ फुल मूड में आई थी कि आज तो भैया कुछ तो करके जाऊंगी, इसीलिए शो ही बंद करा दिया। लगता था मैं ब्रेकअप के बारे में ज्यादा करती हूँ, फिर मैं आशीष भाई से मिली। मेरे ना 15 साल में 3 रिलेशन रहे हैं, 3 साल में 15 नहीं। और आते ही आशीष चंचलानी पे कूद पड़ी, क्योंकि इनका लड़कों से एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। और फिर अपनी ही बेइज्जती करवा ली। वो बात अलग है कि इनके पास इज्जत है भी कहाँ। पति परमेश्वर चाहिए, मुझे बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। पहले आशीष चंचलानी है, उसके ऊपर कूद गई, वहां से बेइज्जती करा के मन नहीं भरा, तो फिर मिड पैक के ऊपर कूद गई साइज वाइज को लेके। मतलब जिस चीज को मुझे बोलने में और बात करने में इतना अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है कि मैं उसको किस तरह से, किस वे में बात करूं कि थोड़ा वल्गर ना लगे, अच्छा साउंड करे, और उस चीज के ऊपर ये लोग हंस रहे हैं, ठहाके ले रहे हैं और बातें किया जा रहा है। मतलब सोच सकते हैं इन लोगों की मानसिकता कहाँ तक है, किस लेवल पे गिरे हुए ये लोग इंसान हैं। मतलब जिस देश में औरतों को पूजनीय माना जाता हो, बराबरी का दर्जा दिया जाता हो, क्या इसलिए ताकि वो ऐसी ऐसी हरकतें कर सके? अरे नहीं भाई। मतलब शो में इनको पति चाहिए। एक जगह शो में गई थी तो पहले ये डिमांड थी, What's your ideal man? जिंदा हो, इस टाइप की लाशों के साथ बैठ रही है। जिंदा हो लड़का हो, मारे वारे ना। और अब मैडम जी की ये डिमांड है, पति परमेश्वर चाहिए, मुझे बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। चाहिए क्या औरत को? अब आते हैं रणवीर इलाहाबादिया पे, जिनकी इमेज बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी और क्लीन थी। और थी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब रही नहीं। पर जिस तरह से इन्होंने सोशल मीडिया पे रायता फैलाया है, मुझे तो लगता है उसको समेटने में इनका करियर चौपट ना हो जाए। रणवीर भाई की जो इमेज थी कि सनातन धर्म को प्रमोट करना, मेडिटेशन को प्रमोट करना, बड़े बड़े लोगों के साथ पॉडकास्ट करना, यहाँ तक कि रणवीर भाई को मोदी जी से पुरस्कार भी मिला था। मोदी जी बी लाइक, साला किसको दे दिया रे मैंने। रणवीर भाई की वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है रणवीर भाई को शायद से मल्टीपल डिसऑर्डर है, क्योंकि एक जो कैरेक्टर था उसको हम इतने सालों से देख रहे थे, इतना मान सम्मान दे रहे थे, लेकिन जो दूसरा कैरेक्टर था उसको लेटेंट वालों ने दिखा दिया। Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? Join बात यह है कि रणवीर भाई भूल गए थे कि मैं इन सब लाइन से तो हूं नहीं, मेरा तो कुछ और ही लाइन है। पर मजे मजे में रणवीर भाई ने पूछ दिया और अपनी इज्जत का कचरा कर दिया। बात दरअसल ये है, हमें लगा कि भैया ने मजे मजे में बोल दिया, पर नहीं, हम गलत थे। दरअसल भैया घर से ही होमवर्क करके आए थे, वो बात अलग है किसी और की नोटबुक से। Would you rather watch your mum and dad have every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? मतलब बेशर्मी तो देखो, जिस चीज के बारे में कोई बंदा सपने में भी नहीं सोच सकता, अपने माता पिता को लेके उस चीज के बारे में ठहाके लेके क्वेश्चन आंसरिंग हो रहा है। इससे ये पता चलता है इस इंसान की सोच कितनी घटिया होगी, ये किस लेवल पे गिरा हुआ इंसान होगा। बात ये है ना, इस बंदी की जो इमेज थी बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन थी, तो कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा कि ये बंदा इस लेवल की गिरी हुई भी बात कर सकता है। बी पराग इनके पॉडकास्ट में जाने वाले थे, लेकिन ये सब देखने के बाद पॉडकास्ट ही कैंसिल कर दिया। ना यार, एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक
थिंकिंग है। इस इंसान की रियल थिंकिंग देख के या फिर बहती गंगा में हाथ धोना भी बोल सकते, क्योंकि जब एक बंदे का सब लोग हेट कर रहे हैं तो ये कहां से समर्थन कर देंगे। इसलिए ये भी आगे बहती गंगा में हाथ धोने। जैसे लग रहा है इनसे कोई पूछ रहा था कि आप पॉडकास्ट में जा रहे हो कि नहीं जा रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात दरअसल ये है, जब भी आप बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो, जब भी आप फ्रेंड सर्कल में बैठते हो तो ऐसी बातें होती हैं, इससे भी गलीच बातें होती हैं, पर हाँ वो चीजें यूट्यूब पे नहीं डलती हैं, वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। पर उन्होंने गलती से फ्लो में मजाक मस्ती वाला माहौल था और उनके मुंह से ये निकल गया, या फिर पीआर टीम ने करवाया, ये भी हो सकता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनका करियर खत्म कर दोगे, जेल कर दोगे, तो ये कर दोगे, वो कर दोगे, फलाना कर दोगे, ढींगना कर। उस बंदे ने इतने साल की वो मेहनत थी, उसने मेहनत कमा के ये सब किया है। I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. और इन्होंने इस चीज के लिए माफी भी मांग ली है। पर वही बात है ना कि अब करत होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बात तो सही है। और रही बात हमारे समय भाई की, तो उन्होंने पहले ही इतना बोल बच्चन दे दिया है कि आप खुद ही सुन लो। मोरालिटी की जो है ना, कॉमेडी का पर्पस इज नॉट टू गिव अ मॉरल साइंस लेक्चर. कॉमेडी हैज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी. कॉमेडी इज कॉमेडी. कॉमेडी इज टू टेक यू अवे फ्रॉम द रियलिटी एंड टू मेक यू हैव फन. बात दरअसल ये है, जो चीज ऑडियंस देखेगी, मजे में देखेगी, वही तो परोसा जाएगा ना, और वही तो परोसा जा रहा था। लेकिन एक जोक जाके इन लोगों को ट्रिगर कर दिया और ऑडियंस हो गई है ऑफेंड। क्या बात कर रहे हैं? तो रहने दो फिर। माना कि आप डार्क कॉमेडी करते हो, पर आप डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी तो नहीं बोल दोगे ना, कुछ भी तो नहीं परोस दोगे ना, जिसके लिए आपको बाद में पछतावा हो, रोना पड़े। पहले अर्पित वाला आया, डार्क कॉमेडी के नाम पे क्रिंज फैलाया और फिर दारू पे ही सारा इंजाम डाल दिया कि मेरे को चढ़ गई थी, फ्लो में निकल गया। सबसे ज्यादा इस शो में मुझे जिसके लिए बुरा लगता है वो है आशीष चंचलानी। वो भी सोचता होगा साला कहाँ आके फंस गया मैं, अच्छा खासा चंगा भला था मैं। तभी तो 71 वो है बॉडी काउंट भाई, बीट बॉडी काउंट। हाँ बॉडी काउंट भाई। शांत हो जाओ अभी भाई शांत तो मेरा भैया है, उसको मैं शांत बोलता हूँ कि प्रशांत में बचपन में बोल नहीं पाता था। शांत। किसी को इस पूरे शो में रणवीर अलाहाबादिया के जोक्स पे हंसी नहीं आ रही, वो थे आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी का एक बार मुंह देखो, चारों तरफ देखे, अरे भाई सभी हंस रहे, चलो मैं भी हंस देता हूँ। नाम है सेंसेशन खत्म हो गया। और सबसे घटिया तो तब लगा जब समय रैना ने रेवल किड के जोक्स पे दिवाली मना डाली। जेल को थोड़ा आप डिस्क्राइब कर सकते हो? किसी को पता नहीं कि जब कोई जेल के बारे में सोचे तो क्या विजुअलाइज करना है, क्या होता है जेल के अंदर? अब पता चल जाएगा। सॉरी। अभी ये मुद्दा ऐसा हो गया है कि सारे न्यूज चैनल पार्लियामेंट में इसी के ऊपर बातें की जा रही हैं। लास्ट ऐसा AIB के टाइम पे हुआ था 2015 में, और अब ठीक है। पर हाँ, मुझे जहां तक लगता है कि इन लोगों ने गलती तो की है, पर इतनी बड़ी भी गलती नहीं की है जिसकी वजह से इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करा जाए या फिर इनको जेल में डाला जाए, क्योंकि इन लोगों ने अपनी गलती मान ली है। वीडियो भी डिलीट हो चुकी है, सब लोगों ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। तो मुझे ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं लगता कि उन लोगों का फ्यूचर खराब करना या उन लोगों को जेल में डालना, ये कहीं से भी सही नहीं है। तो रहने दो फिर। क्योंकि यहाँ पे अतुल सुभाषकर या फिर श्रद्धा मर्डर कांड, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसके ऊपर एक्चुअल में एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सजा देनी चाहिए, पर नहीं। वो लोग रिहा घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बंदे से गलती हो गई है, एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन उस बंदे को नहीं भैया जेल में डालना है, कार्रवाई होगी, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिकना होगा, कुछ भी। मेरा जो ओपिनियन है इस चीज पे, मैंने तो अपना ओपिनियन दे दिया। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, भर के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।